गाजियाबाद में 48 घंटे में हलाल गैंग का इलाज। सूर्या चौहान की कुर्बानी, योगी ने किया इंसाफ। इंसाफ मिला। मोदी, योगी और पुलिस सारे डिपार्टमेंट को धन्यवाद। कर्जे का बाबा का बुलडोजर, कट्टरपंथी कांपेंगे थर-थर। मां की गोद उजाड़ने वाले असद का दी एंड। और जो 6 जने हैं उनके भी एनकाउंटर किया जाए, उनका घर ग्रस्त किया जाए और संपत्ति उनकी जब्त की जाए जो भी है। असद को मिट्टी में मिला दिया, कुर्बानी का मतलब बता दिया। योगी का इंसाफ। मेरे बच्चे को मेरे घर का दीपक उजाड़ दिया। ऐसे ही सातों के सातों जब मारे जाएंगे और सातों के घरों पे दीप बुलडोजर चलेगा। जैसे उन्होंने हमें रोड पे कर दिया, उसी तरीके करके उन्हें रोड पे लाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, मजहबी कट्टरपंथियों के लिए सिर्फ एक ही नाम काल बन चुका है और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद के खोड़ा के छात्र सूर्य चौहान को हलाल करने वाली जाहिल असद को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कानून से तो बच सकता है, लेकिन बाबा के इंसाफ से नहीं। कट्टरता के जुनून में अंधी हैवानियत का योगी सरकार ने महज 72 घंटे में वो पक्का इलाज कर दिया जिससे कट्टरपंथियों की सातों पुश्तें याद रखेंगी। एक मां को इंसाफ दिलाकर योगी ने जिहादी सोच वाले असद को मिट्टी में मिला दिया। जाहिलों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आने वाला। लेकिन गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में सूर्या चौहान को दोस्ती का चोला ओढ़कर जाहिल असद और उसके साथियों ने जिस बेरहमी से चाकुओं से गोद डाला, हलाल कर दिया। ईद जैसे भाईचारे के त्योहार पर सरेआम तड़पा तड़पा कर मार डाला। योगी ने मां के आंसू सूखने से पहले ही एक बहन से उसके भाई को छीनने वाले दरिंदों का पक्का हिसाब कर डाला। योगी ने इंसाफ कर डाला। योगी ने असद को मिट्टी में मिलाकर ये बता दिया कि इंसान की कुर्बानी का मतलब क्या होता है। 72 घंटे, जी हां, 72 घंटे से भी कम समय और असद का काम तमाम। गाजियाबाद के खोड़ा में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और
जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये असद की तस्वीर है जो शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का एक्शन और योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते रविवार तड़के 4 बजे जवाबी फायरिंग में सूर्या चौहान का हत्यारा असद एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने शनिवार को ही उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। एनकाउंटर शहर के वसुंधरा इलाके में हुआ। लगातार जो सूर्या का परिवार था, सूर्या की जो मां थी, वो इनकाउंटर की मांग कर रही थी, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच की वक्त की अगर बात करें, सुबह सुबह यही लोकेशन है जहां पर असद का इनकाउंटर पुलिस ने किया। सूचना पुलिस को मिली कि असद जो है कुछ पैसे लेकर के और अपने साथियों के साथ यहां से फरार होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पे असद की भी निगाहें बनी रही होंगी। जिस तरीके से लगातार कल से इस पर लगातार जो पुलिस एक्शन अपने तरफ से कर रही थी, तो इसी लोकेशन पर उसका इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद से पुलिस ने जब उसे गोली लगी तो हॉस्पिटल के तरफ उसको लेकर के गए, जहां उसको एडमिट कराया गया, लेकिन वहां पर उसकी जो डेथ है वो हो गई। उसके बाद से अगर बात करें, जो अन्य साथी हैं उनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे भी पूछताछ जो है चल रही है। और इस लोकेशन की अगर बात करें, ये जो पूरा एरिया है अगर आप देखिए तो वो इसी हिस्से से होकर के भागने की कोशिश में था। अगर हम बात करें खोड़ा पुलिस की, इसके अलावा इंदिरापुरम वसुंधरा पुलिस की बात करें, तो संयुक्त रूप से इस पूरे ऑपरेशन को साथ मिल करके पुलिस ने किया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से अपराधियों को लेकर के योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, उसका एक फिर से बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रस्तुत किया है। महज 72 घंटे के अंदर सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का इनकाउंटर कर दिया। बकरीद के दिन मर्डर, असद का इनकाउंटर, जिसका वचन ही शासन है, जो उत्तर प्रदेश में कानून को चुनौती देने वालों को उन्हीं की जुबान में समझाना जानते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। सूर्या हत्याकांड के बाद एक दिन पहले ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई, तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा में 28 मई को 17 साल के सूर्या की हत्या कर दी गई थी। असद ने सूर्या को फोन पर बकरीद मनाने के लिए बुलाया। सूर्या अपने 2 दोस्तों के साथ असद से मिलने के लिए पहुंचा। इसके बाद असद और इसके साथियों ने सूर्या को घर से दूर ले गए। वारदात से पहले असद ने सूर्या से पूछा था, क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है?
इसके बाद असद ने बेरहमी से सूर्या के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। खून से लथपथ हालत में सूर्या तड़पता रहा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी असद और इसके साथी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे।